Good morning, dear students of 5th class. This is our 51st video lecture of SST, and today in this video lecture we will discuss the chapter 13th of SST, and the name of the chapter is The Age of Machines. Yesterday we have studied about steam engine, electricity, mass production, industrial revolution, and today in this video lecture we will discuss the further chapter न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी, नए सोर्स एनर्जी के स्रोत। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ओवर सोर्सेस ऑफ एनर्जी, जो हमारे एनर्जी के स्रोत हैं, कौन से हैं, जैसे कोयला, ऑयल, गैस एक्सेट्रा आर गेटिंग एग्जॉस्टेड वेरी फास्ट। ये बहुत जल्दी से खत्म हो रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ इनका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इसलिए बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड आउट the other sources of energy that will last forever and will not damage our environment. साइंटिस्ट ट्राई कर रहे हैं उन सोर्स ऑफ एनर्जी को फाइंड आउट, खोजने के लिए जो हमेशा के लिए रहें, कभी खत्म ना हो और जो हमारे एनवायरनमेंट, वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। दीज आर कॉल्ड द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? वो सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली एंड डज नॉट रन आउट बिकॉज इट इज नेचुरली रिप्लेस्ड। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो मतलब बार बार यूज किए जा सकते हैं और कभी खत्म नहीं होते, क्योंकि ये नेचर से मिलते हैं हमें, क्योंकि ये प्रकृति से हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन से होते हैं? सच एज द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कौन सी होती है? जो हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। इन ए विंड मिल, एक विंड मिल में ये होती है विंड मिल, पवन चक्की। द पावर ऑफ विंड इज यूज्ड, विंड मतलब हवा की ताकत को यूज किया जाता है, इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के स्रोत के रूप में। These sources of energy will not get exhausted. ये जो सोर्स होते हैं एनर्जी, ये कभी खत्म नहीं होते, जैसे सोलर एनर्जी, विंड मिल और जो वाटर एनर्जी, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है और ये कभी खत्म नहीं होते। दे आर ऑल्सो बेटर, ये बेटर भी हैं बिकॉज दे डू नॉट पोल्यूट द एटमोसफेयर, और ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते। इन विलेजेस, गांव में, पीपल यूज काउडंग, काउडंग मतलब गोबर, टू जनरेट एनर्जी, एनर्जी को पाने के लिए लोग गोबर का यूज करते हैं। गोबर गैस प्लांट्स लगाते हैं। गोबर गैस प्लांट्स आर बिकमिंग पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर हो गए, मशहूर हो गए इन विलेजेस, टू जनरेट एनर्जी, एनर्जी को जनरेट करने के लिए, फॉर लाइटिंग, लाइट जलाने के लिए, कुकिंग, खाना पकाने के लिए, एंड अदर पर्पसेस, दूसरे उद्देश्यों के लिए। द एटॉमिक एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी होती है, और न्यूक्लियर एनर्जी, सो न्यूक्लियर एनर्जी भी कहते हैं, इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड, इसका भी यूज किया जाता है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने के लिए, एंड टू रन मशीन्स, और मशीनें चलाने के लिए। दिस इज अ गोबर गैस प्लांट, ये गोबर गैस प्लांट है। इसमें एनर्जी को जनरेट किया जाता है और वो किस लिए यूज होती है? लाइट्स में, कुकिंग में और दूसरे कार्यों में लोग उसका यूज करते हैं। दिस इज विंड मिल, दिस इज सोलर एनर्जी। ये आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, ये सोलर एनर्जी आजकल लोग यूज करते हैं। सूरज की रोशनी को ये इकट्ठा करके और बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। दिस इज द भामा एटॉमिक एनर्जी प्लांट, ये भामा एटॉमिक एनर्जी प्लांट है। ये दिस इज द पिक्चर ऑफ भामा एटॉमिक एनर्जी प्लांट। क्विक रिकैप। डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, धातु के आविष्कार, लाइक कॉपर एंड आयरन, हैज रिवोल्यूशनलाइज्ड द मैन्स लाइफ, उसने मैन के जीवन में, आदमी के जीवन में क्रांति ला दी है। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के आविष्कार बाय जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। मार्क द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इरा, इसने नए युग की शुरुआत की है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति है, ब्रॉट अबाउट बाय मशीन, जो मशीनों के द्वारा आई है। मेड इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस थिंग्स इन ए लार्ज नंबर, और इसने क्या पॉसिबल किया? इसने पॉसिबल किया है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। कोल, मिनरल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड एनर्जी टू कीप मशीन्स रनिंग, मशीनों को चलाने के लिए कोई ना कोई एनर्जी की जरूरत होती है। कोयला, मिनरल ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मशीनों को चलाने के लिए।
न्यू टर्म्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग फ्रॉम द मूविंग वाटर। जो पानी से बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मास प्रोडक्शन, बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन। सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन्स टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन ए लार्ज नंबर। एक तरह की चीजें बहुत बड़े पैमाने पर बनाने के लिए जिन मशीनों का यूज किया जाता है उसे कहते हैं मास प्रोडक्शन। This is the new terms. You have to write down these new terms in your notebook. Exercise. Tick the correct answer. The steam engine was developed by James Watt. James Watt ने steam engine का आविष्कार किया था। Steam locomotive was made by, वो किसने बनाया था? स्टीम लोकोमोटिव वो बनाया था जॉर्ज स्टेपहेंसन ने। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन इंग्लैंड इन अर्ली 19th century. Which was the first fuel to be used in machines on a large scale? सबसे बड़ा ईंधन, सबसे पहला ईंधन क्या था जो मशीनों में यूज होता था? वो था कोयला, कोल। मिनरल ऑयल वाज डिस्कवर्ड इन अमेरिका। इन विंड मिल, जो हवा से चलने वाली जो मिल होती है, द पावर ऑफ विंड, हवा की जो पावर है उसका यूज करते हैं ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के रूप में। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, मास प्रोडक्शन रिड्यूस द कॉस्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी। मास प्रोडक्शन ने क्या किया है? कीमत को कम किया है और क्वालिटी को बढ़ाया है। डेमलर इन्वेंटेड एन इंजन विच रैन ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पे जो इंजन चलता है वो किसने आविष्कार किया था? वो किया था डेमलर ने। कैरोसिन, पेट्रोल, कुकिंग गैस और आर ऑल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। ये सभी कच्चे तेल से बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड फॉर रनिंग फैंस, रेडियो एंड टेलीविजन। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल नेवर फिनिश। ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं ये कभी खत्म नहीं हों। गोबर गैस प्लांट्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन विलेजेस। एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एटॉमिक एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी का भी यूज करते हैं। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। Tools made of iron have made man's life much easier. Yes, this is true. The petrol and diesel engines came before the steam engine. False. पहले steam engine आए और उसके बाद पेट्रोल और डीजल इंजन। Electricity was discovered by Daimler. False. Solar energy is a renewable source of energy. Yes, solar energy renewable source of energy है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती। Match the following. डेमलर सी पेट्रोल इंजन का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया था। रुडोल्फ डीजल, इसने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 13 द एज ऑफ मशीन्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज जेम्स वाट? जेम्स वाट कौन था? जेम्स वाट वॉज द मैन हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन 1769, जिसने 1769 में स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। वट इज मेंट बाय मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन से क्या मतलब है? वट आर इट्स एडवांटेजेस, और इसके क्या लाभ हैं? मास प्रोडक्शन मीन्स द सिस्टम ऑफ यूजिंग मशीन्स टू मेक द सेम काइंड ऑफ थिंग्स इन ए लार्ज नंबर। एक सेम तरह की चीजें बहुत बड़े पैमाने पर बनाने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है, उसे कहते हैं मास प्रोडक्शन। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स लेस। इससे क्या होता है? जो कीमत होती है किसी भी चीज को बनाने की वो कम हो जाती है मास प्रोडक्शन के कारण। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड इन मशीन्स? वो पहला कौन सा ईंधन था जो मशीनों में यूज किया गया था? वाई डिड पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी? और लोगों ने दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ क्यों गए? कोल वाज द फर्स्ट फ्यूल टू बी यूज्ड इन मशीन्स ऑन ए लार्ज स्केल। और कोल ही सबसे पहला फ्यूल था जो सबसे लार्ज स्केल पर मशीनों में यूज किया गया था। पीपल सून रियलाइज्ड, लोगों ने जल्दी ही रियलाइज किया दैट कोल वुड नॉट लास्ट फॉर एवर, कि ये जो कोयला है वो लंबे समय तक नहीं रहेगा। एज द कोल डिपोजिट्स इन द माइंस आर लिमिटेड, कि जो ये कोयला है माइंस में, खानों में, ये लिमिटेड है। सो द मैन स्टार्टेड सर्चिंग द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, इसलिए लोगों ने जो दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको ढूंढना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स विच वी गेट बाय रिफाइनिंग द क्रूड ऑयल? वो कौन से प्रोडक्ट है जो हम कच्चे तेल को साफ करके बनाते हैं? हु इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन, और पेट्रोल इंजन को किसने आविष्कार किया था? वी गेट कैरोसिन,
पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल by refining crude oil. और जर्मन साइंटिस्ट डैमलर इन्वेंटेड द पेट्रोल इंजन. What is hydroelectricity? The electricity generating from moving water. जो मूविंग चलते हुए पानी से, जो पानी को बहुत फोर्स से, बहुत ऊंचाई से फेंका जाता है, उससे जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, उसे कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. What are the renewable source of energy? Why are these sources of energy better? ये renewable sources of energy क्या हैं और ये क्यों better है? The renewable sources of energy are the solar energy, windmill, etc. हैं. और these sources of energy will never get exhausted. ये कभी भी खत्म नहीं होते. They are also better. ये इसलिए भी better हैं because they do not pollute the atmosphere. कि ये वातावरण को प्रदूषित नहीं करते. इसलिए that's why these sources of energy are better. So students, with this we have finished our chapter 13th of SST. And what is your homework? Your homework is you will read this chapter very carefully and note down the back exercise and question answers of this chapter. Thank you.